हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला। हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, या फिर फ्रेंड्स आप इसकी एक सही डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित सुसंगठित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित समूह वर्णमाला कहलाता है। आपके सामने यहाँ मैंने हिंदी की वर्णमाला लिखी, आप देख ही सकते हैं। इस वर्णमाला को हम सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं। कभी भी एक वर्ण, किसी भी वर्ण की जो जगह है, जो प्लेस है, वो चेंज नहीं होती है। क ख ग घ अंग, इसे इस लाइन को ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसी क्रम में पढ़ा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि घ को हमने आगे लिख दिया, क को पीछे लिख दिया, या ख को पीछे लिख दिया, ग को आगे लिख दिया, ये चीज नहीं होगी। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्णों के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वर्णमाला को समय व उच्चारण की दृष्टि से विभाजन किया गया है। वर्णमाला का हम देखते ही, आप लोग जानते ही होंगे, स्वर व्यंजन, इनमें वर्णमाला को डिवाइड किया गया है। स्वर और व्यंजन से तो हम परिचित ही हैं, लेकिन इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर, व्यंजन व आयोगवाह। किस आधार पर किया गया है, समय व उच्चारण की दृष्टि से। हम देख लेते हैं वर्णमाला में स्वर कौन से हैं, व्यंजन क्या है और आयोगवाह क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्णमाला में जो ये ब्लैक इंक से दिख रहा है, ये आपके स्वर हैं। यहाँ मैंने रेड से अम और अह को लिखा है फ्रेंड्स, तो ये आयोगवाह है। आयोगवाह इसलिए है क्योंकि आयोगवाह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और क से लगाकर ग तक के ये सारे वर्ण जो मैंने ब्लू इंक से लिखे हैं, ये सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब हम स्वर व व्यंजन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो इन्हें और अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। यहाँ हमने क्या देखा, वर्णमाला को समय व उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है, स्वर, व्यंजन व आयोगवाह। स्वर और व्यंजन के भी अपने 4 भेद हैं, मतलब स्वर के भी 4 भेद हैं और व्यंजन के भी 4 भेद हैं। इन्हें भी 4 भेदों में डिवाइड किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से भेद हैं। तो स्वर के अंतर्गत आने वाले भेद हैं लघु या ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मात्राएं जो होती है, लघु की मात्रा या दीर्घ की मात्रा, आपने यदि कभी छंद पढ़े हो, चौपाई पढ़ी हो, तो उनमें काफी यूज होते हैं। ये हम देखेंगे जब छंद, चौपाई, दोहा पढ़ेंगे तो इनका प्रयोग होगा वहां पे। लघु या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लूत स्वर, और फोर्थ है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्वर के भेद। संयुक्त स्वर। अब यहाँ जितने स्वर हैं, इन्हें इन स्वर के भेदों में डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे जब स्वर पढ़ेंगे कि कौन सा स्वर किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है। तो व्यंजन के भेद देख लेते हैं। तो व्यंजन के भी 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, और फोर्थ हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 4 व्यंजन के भेद। और जहां तक आयोगवाह की बात है फ्रेंड, तो आयोगवाह में वे वर्ण आएंगे जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। वे क्या होते हैं, आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह के कोई भेद नहीं है, इसके अंतर्गत केवल 2 वर्ण आते हैं। जब हम आयोगवाह देखेंगे तो उसमें इसका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यंजन में एक और व्यंजन आता है, द्विगुण व्यंजन की भी बात की जाती है। द्विगुण व्यंजन, लेकिन कुछ विद्वान द्विगुण व्यंजन को नहीं मानते हैं, वे इसको वर्णमाला के अंतर्गत नहीं रखते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इस पे संशय बना हुआ है। लेकिन हम ये भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में द्विगुण व्यंजन पूछ लिया जाता है कि द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो हम इसे भी देख लेंगे जब हम इन सभी को डिस्क्राइब करके सभी को पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे कि स्वर क्या है, उस स्वर के भेदों के बारे में जानेंगे कि स्वर के भेद के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इन्हें नोट्स में लिख लीजिएगा। थैंक यू।